गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। ओपन योर बुक्स। आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है द फॉक्स एंड द गोट। एक स्टोरी है लोमड़ी की और बकरी की, ठीक है। लेकिन इसमें फॉक्स एंड द फॉक्स लोमड़ को कहते हैं और इसमें जो गोट यूज़ हुआ है वो बकरे के लिए यूज़ हुआ है। हिज वर्ड आएगा तो इसमें ही गोट के लिए गोट का यूज़ हुआ है, ओके। और ये स्टोरी में जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि हमें समय और परिस्थिति के अनुसार सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए जीवन में। अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं या किसी की बात को समझे बिना कोई कदम उठाते हैं तो हमें फिर पछताना पड़ता है और वो हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे। Listen carefully. One day a fox fell into a deep well. One day, एक दिन a fox, एक लोमड़, fell गिर गया, deep well, deep यानी गहरे, well means कुआं। एक दिन एक लोमड़ एक गहरे कुएं में गिर गया। After passing many hours, after बाद में, passing बीतने के बाद, after passing बीतने के बाद, many hours कुछ घंटे बीतने के बाद, ही कुड फाइंड नो मीन्स ऑफ स्केप। स्केप होता है बचाव। जब कई घंटे उसे बीत गए कुएं में और उसे कोई भी वे, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया किस चीज़ का, बचने का। उसे लगा भाई अब तो मैं कुएं में गिर गया हूँ और अब मैं नहीं बचूंगा। ए गोट ओवरकम विथ थर्स्ट। तभी क्या हुआ, उसकी किस्मत ने साथ दिया और एक गोट, एक बकरी, इसमें बकरा यूज़ हुआ है तो ही गोट लिखा है, गोट लेकिन ही गोट है। सो एक बकरा उधर से उधर आया, कैसे, प्यासा, विद थर्स्ट, प्यास के साथ। अब प्यास के साथ कोई अलग चीज़ नहीं है जो वो लेके आया, प्यास यानी वो फील कर रहा था, उसको प्यास लगी थी। एक प्यासा बकरा उधर आया। केम टू द सेम वेल। कहाँ पर आया, सेम वेल, उसी कुएं के पास। कौन से कुएं के पास, जिसमें जो फॉक्स है वो गिरा पड़ा था, ठीक है, कुएं के अंदर। ही saw the fox into the well. उसने कुएं के अंदर किसको देखा, सा मीन्स देखा। उसने कुएं के अंदर फॉक्स को देखा। इनटू द, अंदर, कुएं के अंदर, बीच में गिरा हुआ है ना तो इनटू का यूज होगा। सो इंक्वायर्ड इफ द वाटर वाज स्वीट। सो इंक्वायर्ड इफ़ द वाटर वाज स्वीट। तो उसने इंक्वायरी करने की कोशिश की कि पानी मीठा है, ठीक है, मतलब अपने आप आइडिया ये लिया कि पानी मीठा है। कंसीडिंग हिज सैड प्लाइट अंडर अ मैरी गाइज द फोक्स सैड। अब क्योंकि वो घबराया हुआ था, उदास था, परेशान था, मैं कैसे बचूं, कौन, फॉक्स। तो उसने अपनी जो डर था उसको छिपाकर, उदासी को छिपाकर, बड़ी खुशी खुशी उसको क्या बताना शुरू किया, जैसे वो बड़े मज़े में है ना कुएं के अंदर। तो इस तरह की फीलिंग्स उसने अपने फेस पे ला करके और क्या बताना शुरू किया गोट को कि यस माय डियर, हाँ मेरे प्यारे, द वाटर इन दिस वेल इज़ एक्सीलेंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पानी है इसमें। बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, जितनी आपकी इच्छा है, जो जितना आप चाहते थे, जितना आप समझ रहे थे, उससे भी कहीं ज़्यादा इस कुएं का पानी अच्छा है। यानी इस कुएं का पानी बहुत अच्छा है। एंड इट इज़ कोल्ड टू, TOO, टू मीन्स भी, कोल्ड मीन्स ठंडा, और ये ठंडा भी है। मतलब उसने वो, कहाँ तो उसे अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे, मैं कैसे बचूं, लेकिन यहाँ उसने वो अपने डर को, अपने दुख को छिपा करके खुश होके बताना शुरू करा, अरे इस कुएं का पानी तो बहुत अच्छा है, जितना तुम समझ रहे हो ना उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है, और ये ठंडा भी है। मतलब प्रशंसा करनी शुरू कर दी उसने कुएं की। द गॉड सैड, कुएं ने उससे पूछा, सैड मीन्स पूछा, कहा उससे। द गॉड सैड, सैड मीन्स कहा, बट वाई डिड यू गो इनसाइड द वेल। तो उस बकरे ने उससे क्या पूछा
कि लेकिन तुम ये बताओ, वाई मीन्स क्यों, बट मीन्स लेकिन, परंतु तुम इस कुएं के अंदर क्यों गए? पानी अच्छा है, कोल्ड है, मेरी समझ में आती है बात, लेकिन कुएं के अंदर आप क्या करने के लिए गए? यू कुड इवन ड्रिंक इट्स वाटर फ्रॉम आउटसाइड द वेल। यू कुड इवन ड्रिंक, यहाँ तक कि आप क्या कर सकते थे? पानी को पी सकते थे। कैसे? ड्रिंक वाटर पी सकते थे फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड होता है बाहर से ही, इसके अंदर जाए बिना ही आप बाहर से ही कुएं के पानी को पी सकते थे। तो फिर आप कुएं के अंदर क्यों गए? क्या खास बात है? यस, यू आर राइट, यानी उसे अंदर से अपने डर को छिपा रखा है और उल्टा उसका बेवकूफ़ बना रहा है बकरे का, कह रहा हाँ अब तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, पॉइंट की बात की है आपने। द फॉक्स रिप्लाइड, रिप्लाइड होता है उत्तर देना, लोमड़ ने उसे उत्तर दिया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बट देयर इज सेवर हॉट आउटसाइड, लेकिन क्या करें, सेवर बहुत ज़्यादा, हॉट मीन्स गर्मी, की बाहर इतनी गर्मी है, असहनीय गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी है, इतनी गर्मी है बाहर की तरफ। सो आफ्टर क्वेंचिंग माई थर्स्ट, इसलिए क्वेंचिंग होता है प्यास बुझाना, तो अपनी क्वेंचिंग प्यास बुझाना, ध्यान रखेंगे, माई थर्स्ट अपनी प्यास बुझाने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, आई डिसाइडेड टू हैव रेस्ट इन सच ए कूल प्लेस, और मैंने फैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, क्या? कि किसी ठंडी जगह पर मैं आराम करूं। अपनी प्यास बुझाने के बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं बहुत ठंडी सी जगह पर बैठकर रेस्ट करूं, आराम करूं। एज द सन सेट्स, और जैसे ही सूरज छिपेगा, आई विल कम आउट, मैं बाहर आऊँगा, एंड गो टू माई प्लेस, और मैं अपने स्थान पर, यानी अपना घर जो भी है जहाँ वो रहता है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। उसने क्या झूठी कहानी सुनाई बकरे को कि नहीं मेरे को तो प्यास लगी थी और बहुत प्यास लगी हुई थी, प्यास बुझाने के बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं अपनी प्यास बुझाऊँ तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेता हूँ ठंडी जगह पर। और जैसे ही सनसेट, सूरज का छिपना, जैसे ही सूरज छिपेगा मैं बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि धूप चली जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी, और मैं अपने स्थान पर चला जाऊँगा। द गोट माइंडफुल ओनली ऑफ हिज थ्रस्ट, जो बकरा था माइंडफुल ओनली हिज थ्रस्ट, क्या कर रहा था? उसका ध्यान केवल कहाँ था? माइंडफुल, अपने उसके दिमाग में केवल प्यास चल रही थी कि मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे बहुत प्यास लग रही है, केवल उसका पूरा ध्यान अपनी प्यास पर था, प्यास के बारे में ही सोच रहा था। थॉटलेसली, थॉट मीन्स सोचना, लेसली बिना सोच के, बिना सोचे, तो बिना सोचे समझे उसे था कि भाई मुझे तो प्यास लग रही है, प्यास बुझाना है, उसी के तरीके से ही थॉटलेसली जंप्ड डाउन, उसने क्या किया? जंप कर दिया। कहाँ से? कुएं के ऊपर से, कुएं के अंदर। जैसे ही फॉक्स ने उसको बताया मैंने पानी पी के रेस्ट करने आया हूँ, तो उसे लगा मैं भी बहुत प्यासा हूँ, और बिना सोचे समझे उसने क्या किया? कुएं के अंदर छलांग लगा दी। बट एज ही ड्रैंक वाटर, बट जैसे ही ड्रैंक पिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, द फॉक्स टोल्ड हिम दैट, तो फॉक्स ने उसे क्या बताया? उसने एक और कहानी बनाई उसके सामने। द टोल्ड हिम दैट, टोल्ड मीन्स बताया, ही हैड फॉरगॉटन सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। ही हैड फॉरगॉटन, ही हैड कौन? अपने लिए उसने बोला कि वह, यानी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना भूल गया हूँ। तब पहले तो उसने क्या उसे उल्लू बनाया था कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ ठंडी जगह पे, लेकिन जैसे ही अंदर गोट आया, बकरा आया कुएं के, उसने एक और कहानी बनाई, अरे मैं तो एक बहुत ज़रूरी काम था उसको भूल गया हूँ, उसको करके आना था मेरे को। ही रिक्वेस्टेड द गोट टू डू ए फेवर फॉर हिम। रिक्वेस्टेड, उसने उसकी रिक्वेस्ट किया, मदद की, सॉरी प्रार्थना की, कि किससे? गॉड से। फेवर फॉर हिम, कि मेरे लिए तुम थोड़ा सा एक काम कर दो, थोड़ा सा मेरा फेवर कर दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। एज ही फिनिश्ड हिज वर्क, कि जैसे ही मैं अपना काम करूँगा, ही वो अपने लिए यूज़ कर रहा है अब यहाँ पर। एज ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वुड कम बैक अगेन, मेरा थोड़ा सा एक काम रह गया जो बहुत ज़रूरी काम है, वो मैं भूल आया हूँ, बस आप मेरी थोड़ा सा एक फेवर कर दो, मेरी हेल्प कर दो, और जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं वापस
यहाँ पर आ जाऊँगा आपके पास, इतनी ठंडी ठंडी जगह पर। द पुअर गोट गॉट caught in his trap and become ready to help him. पुअर गॉट, बेचारा बकरा, गॉट caught यानी पकड़ा गया, फंस गया, इन हिज ट्रैप, ट्रैप होता है जाल, पिंजरा, जाल, ठीक है। तो क्या हुआ, वो उसकी चाल में, उसके जाल में या उसके पिंजरे में जो उसने चालाकी चलाई थी उसमें फंस गया। एंड बिकेम रेडी टू हेल्प हिम, वो उसकी चालाकी को समझ तो पाया नहीं, जैसे जैसे उसकी बातें सुनता गया फंसता चला गया। एंड बिकेम रेडी टू हेल्प हिम, और उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हो गया। किसकी? फॉक्स की हेल्प करने के लिए कौन तैयार हो गया? गॉट। देन द फॉक्स सजेस्टेड ए स्कीम फॉर हिज एस्केप, और इस प्रकार उसे अपने बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा, योजना उसे सूझी अपने बचाव करने के लिए। उसने अपने बचने के लिए, बाहर जाने के लिए एक सजेस्ट किया उसको, एक स्कीम यानी योजना। ही सेड टू द गॉड, उसने किससे कहा? गॉड से, बकरे से कहा, इफ़ यू प्लेस योर 4 feet अपॉन द वॉल एंड बेंड योर हेड, आई विल स्टैंड अप एट योर बैक एंड कैन गो। उसने कहा, अरे आप तैयार तो हो मेरी मदद के लिए, बस थोड़ा सा कष्ट हो रहा है आपको, एक मदद आप मेरी कैसे करेंगे? मदद कैसे लेता वो उससे? चालाक था ना फॉक्स। तो उसने क्या? ही सेड टू गॉड, उसने कहा, इफ़ यू प्लेस योर 4 feet, 4 feet आगे वाले दोनों पैर, अगर आप अपने दोनों वाले आगे वाले दोनों पैर अपॉन द वॉल, जो कुएं की दीवार है, अगर आप अपने आगे वाले दोनों पैर कुएं की दीवार पर रख लेंगे और क्या करेंगे? बेंड योर हेड, और अपने सिर को नीचे की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे, नीचे की तरफ ऐसे मोड़ेंगे ना, यूं, तो बेंड हो गया ना। मैंने कल भी पहले भी बताया था कि जब हम किसी चीज़ को ऐसे नीचे मोड़ते हैं वो बेंड करना कहलाता है। आई विल स्टैंड अप एट योर बैक, तब मैं आपकी कमर पर खड़ा हो जाऊँगा, एंड कैन गो, और जा पाऊँगा, जा सकता हूँ, आपकी कमर पे खड़ा हो जाऊँगा और फिर मैं चला जाऊँगा। द गोट रेडिली एग्रीड एंड द फॉक्स लीप्ड अपॉन द बैक, लीप्ड होता है कूद के चढ़ जाना, और बेचारा वो गोट भोला भाला था, वो उसने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। वो तुरंत तैयार हो गया, एग्री हो गया, और बकरा क्या हुआ? वो फॉक्स जंप करके उसकी बैक पर, उसकी कमर पे चढ़ गया। स्टीडिंग हिमसेल्फ विद द गॉड्स हॉर्न्स, अपने आप को गॉड के जो हॉर्न मीन्स सींग, जो गॉड के सींग बड़े तीखे होते हैं ना कि वो ना लग जाए, उनसे अपने आप को बचाते हुए ही सेफली रीच्ड द माउथ ऑफ द वेल, वो बड़े सेफली, सुरक्षित तरीके से, बड़े सुरक्षित रूप से अपने आप को सींगों से बचाता रहा, और धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच गया? कुएं के मुंह पर। नीचे था ना, नीचे से ऊपर चला तो ऊपर वाले किनारे पर वो पहुँच गया। एंड फिर क्या हुआ? एंड जम्प्ड आउटसाइड एज फास्ट एज ही कुड, और जैसे किनारे पे पहुंचा, जितनी जल्दी वो कूद सकता था उतनी जल्दी वो फटाफट कुएं से बाहर आ गया। कहीं ऐसा ना हो मैं नीचे गिर जाऊं या गॉट नीचे से हट जाए या कुछ पूछने लगे। When the goat asked him the time to come back, फिर गॉट ने क्या कहा? जब वो जाने लगा तो बकरे ने उससे कहा, अरे उससे पूछा टाइम टू कम बैक, वापिस आने का समय पूछा। उसने कहा ये तो बताते जाओ वापिस कब आओगे, कितनी देर में आ रहे हो? उसने जब उससे वापिस का टाइम पूछा, ही टर्न्ड अराउंड एंड क्राइड आउट, वो ऐसे घूमा पीछे, क्योंकि भागने के लिए तैयार था वो कुएं से कूदते ही। जैसे उसने कहा अरे मुझे बता के जाओ कब वापिस आओगे, वो ऐसे पीछे मुड़ा और कैसे चिल्ला करके बोला, यू फुलिश ओल्ड फेलो। देखा, आ गया ना, अपनी चालाकी उसने दिखा दी। यू फुलिश, मूर्ख, ओल्ड फेलो, बूढ़े साथी, बेवकूफ़ साथी। इफ़ यू हैड ए मैनी ब्रेन्स इन योर हेड, अगर तुम्हारे सिर में थोड़ा सा भी दिमाग है, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है, एज यू हैव हेयर इन योर बियर्ड, जैसे कि तुम्हारी दाढ़ी में बाल हैं। बकरे की दाढ़ी होती है यहाँ पे छोटी सी कूंची जैसी, है ना, कि जैसे तुम्हारी दाढ़ी में बाल हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही थोड़ा सा भी दिमाग है, यू वुड नेवर हैव गॉन डाउन बिफोर यू हैड इंस्पेक्टेड द वे अप, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कभी भी तुम क्या ना करते, कभी भी तुम इस कुएं के अंदर नहीं जाते। कब?
इंस्पेक्टेड द वे अप, बाहर आने का रास्ता जाने बिना, ये इंक्वायरी किए बिना कि बाहर कैसे निकला जाएगा, ये बिना समझे, ये बिना जाने तुम कुएं के अंदर कूदते ही नहीं। अगर थोड़ा सा दिमाग होता तुम्हारे अंदर, दिमाग लगाते, तो ये सोचते कि मैं कुएं में चला तो जाऊंगा, आऊँगा कैसे बाहर, ये तुमने सोचा ही नहीं, है ना। नोर हैव एक्सपोज्ड योर सेल्फ टू डेंजर्स फ्रॉम विच यू हैड नो मीन्स टू एस्केप, अपने आप को कभी भी उस खतरे में मत डालो जिस खतरे में से आपको अपने आप को बचाने का रास्ता मालूम ही ना हो। जिस खतरे से आप अपने आप को नहीं बचा सकते, कभी भी खुद को उस खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस तरह से ये स्टोरी आज हमारी कंप्लीट हुई। इसके कुछ वर्ड मीनिंग मैंने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिखे हैं। आपको लेसन नंबर लिखना है, लेसन नेम लिखना है, मैंने नहीं लिखा, आप बुक से देख के लिख लेना, या मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चे भूल जाएंगे। द फॉक्स एंड द गॉट। पहले आप लेसन नंबर डालेंगे, लेसन नेम डालेंगे, सेंटर लाइन बनाएंगे, वर्ड मीनिंग इंग्लिश में और हिंदी में पूरे ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखे हैं। हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जिन बच्चों को लर्न है इनके मीनिंग और मीनिंग के भी मीनिंग पता है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं, वैसे लिखोगे तो अच्छी बात है। और अगर इस स्टोरी में या वर्क में कोई बात समझ में नहीं आई, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और बाकी के वर्ड मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू। कितने